है गाइस, मैं विनय कुमार। तो देखिए, विद्या भारती क्वेश्चन बैंक से 3 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का मुकुल सर लिए हैं, लेकिन अचानक उनका फ़ोन आ गया, इमरजेंसी फ़ोन, तो चले गए। और वीडियो अपलोड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि कल हमको मैथ भी पढ़ाना है, तो मिटाएंगे फिर लिखना पड़ेगा। तो इस कारण से हम अपनी भाषा में ठीक है ना समझा रहे हैं, और कल से मुकुल सर क्लास लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है विऔधीकरण या निरुऔधीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, विऔधीकरण और निरुऔधीकरण दोनों एक ही बात है। तो आप बायोलॉजी में जनन चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम पढ़ते हैं निरोध। तो निरोध के मतलब क्या होता है कि जनन प्रक्रिया को रोकना। तो उस समय हम कंडम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, निरोधीकरण का मतलब होता है कि रुकावट लाना। तो क्या चीज में रुकावट लाना, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, तो निरोधीकरण का अर्थ है छोटे छोटे कुटीर उद्योग का बंद हो जाना। छोटे छोटे कुटीर उद्योग का अर्थ है कि उस समय लोग क्या करते थे कि अपने हाथ से ही बहुत सारी चीजें बनाते थे और उसे सेल करते थे। तो हाथ से बनाने में मेहनत ज्यादा लगता है, तो उसकी कीमत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बड़े बड़े कल कारखाने लगने शुरू हो गए और बड़ी संख्या में मशीनों की स्थापना शुरू हो गई। तो बड़ी संख्या में मशीन जब लगना शुरू हो गया तो उत्पादन क्षमता क्या हो गया, बढ़ गया। उत्पादन क्षमता बढ़ गया का मतलब है कि जहां हाथ से बनाने में 3-4 वस्तुएं या मान लीजिए 100 वस्तुएं बनाने में ज्यादा टाइम लगता था, वही मशीन से उतने ही टाइम में 3 गुना 4 गुना उत्पादन यानी कि बढ़ गया। तो कीमत भी क्या हो गया, घट गया, क्योंकि मशीन से उत्पादन ज्यादा हो रहा था। तो कीमत, मशीन से जो वस्तु बन रही थी उसकी कीमत घट गया, और हाथ से हम जो बना रहे थे उसकी कीमत बढ़ गया। तो जिसका कीमत कम होता है उसी को लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, और जिसकी कीमत ज्यादा होता है उसको लोग कम खरीदना पसंद करते हैं। इसी कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे कुटीर उद्योग बंद हो गया। और जब कुटीर उद्योग बंद हो गया तो इसी को कहा गया निरोधीकरण कहा गया। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी। पहला, ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि देखिए लिखा है जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक राष्ट्र जो था वो ऑस्ट्रिया ही था, क्योंकि चाहता ही नहीं था कि जर्मनी का एकीकरण हो। दूसरा है राष्ट्रवाद की कमी। जर्मनी के लोग में राष्ट्रवाद की भावना कम थी। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि अपने देश को आगे बढ़ाना, विकसित करना। तो ये जर्मनी लोगों के बीच नहीं था। अगला है कि कई टुकड़ों में विखंडन। जर्मनी भौगोलिक दृष्टिकोण से एक था, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से 300 टुकड़ों में विखंडित था। मेरे कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि एक ही बाप के 4 औलाद हैं, तो जमीन तो एक ही होगा, लेकिन बंटवारा होने के कारण वो जमीन कई टुकड़ों में बट गया। तो यही है कई टुकड़ों में विखंडन का कारण। फिर है तीसरा क्वेश्चन, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सतत विकास का अर्थ है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की जरूरतों को देखते हुए संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, अर्थात प्राकृतिक संसाधन का क्षति मानव द्वारा कम हो। तो प्राकृतिक संसाधन का हम क्षति कम करेंगे तभी तो जाके हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर पाएंगे। और देखिए, पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करना है, क्योंकि पर्यावरण ही क्या है, ओरिजिनल आपका असली संसाधन है। तो इस तरह से आपका सतत विकास हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।